क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। इन द फिगर इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज 2 मिलीवोल्ट। द आउटपुट डीसी एरर वोल्टेज इज। यहाँ पे एक डायग्राम दी गई हमें, उसमें दो इनपुट वोल्टेजेस दिए गए हैं V1 और V2 और एक फीडबैक रेजिस्टेंस दिया गया है RF। और हमें क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि डीसी एरर वोल्टेज आउटपुट का क्या होगा। तो ऑप्शन गिवन है हमारे पास, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 2 मिलीवोल्ट, ऑप्शन सी है 11 मिलीवोल्ट, ऑप्शन डी है 22 मिलीवोल्ट। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे जो ऑफसेट इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ऑफ दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो डायग्राम है उसका इनपुट ऑफसेट वोल्टेज हमें दिया है, दैट इज द VIO, और वो दिया है 2 मिली वोल्ट। और पूछा गया है कि जो आउटपुट में जो डीसी एरर वोल्टेज है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना रहेगा। डीसी एरर वोल्टेज इज इक्वल टू व्हाट एट द आउटपुट। आउटपुट डीसी एरर वोल्टेज हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो डायग्राम में हमें दो इनपुट दिए हैं और दोनों इनपुट में यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में R और C दिया है और एक फीडबैक रेजिस्टेंस दिया है, उसकी वैल्यू दी है 10R। तो देखते हैं सॉल्यूशन हम इसका। डायग्राम से हम देख रहे हैं कि अगर आउटपुट डीसी एरर वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है VO, तो वो हो जाएगा हमारा डीसी एरर वोल्टेज आउटपुट में, आउटपुट वोल्टेज का डीसी एरर वोल्टेज। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि इनपुट ऑफसेट वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस RF बाय R1। और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है और वो है 2 मिली वोल्ट। तो इस इक्वेशन में हम इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की वैल्यू पुट कर देंगे 2 मिली वोल्ट, मतलब 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, डायग्राम से RF गिवन है हमारे पास 10R। डायग्राम में हम देख रहे हैं कि RF जो है फीडबैक रेजिस्टेंस वो 10R है और R1 जो है वो है हमारे पास R। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, अब सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होने के बाद मिल जाएगी 2 इंटू 10⁻³ R इंटू 1R प्लस 10R डिवाइड बाय R। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इंटू R प्लस 10R जो है वो हो जाएगा 11R डिवाइड बाय R। तो R से R हम यहाँ पे काट देंगे तो हमारे पास फाइनल रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इंटू 11। तो 2 इंटू 11 मिलीवोल्ट हो जाएगा हमारे पास 22 मिलीवोल्ट। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 10⁻³ वोल्ट। तो जो आउटपुट हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो फाइनली हमें मिल जाएगा 22 मिली वोल्ट, जो होगा डीसी एरर वोल्टेज। तो 22 मिली वोल्ट हमारे पास ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज द 22 मिली वोल्ट।